नागरिकता का संक्रमण, मौत के आंकड़े, बढ़ते पॉजिटिव केस, वायरस का खौफ और आपके द्वारा लॉकडाउन में बरती जा रही सावधानियों के बीच दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस की एक्सरे रिपोर्ट न्यूज़ 24 ने तैयार की है। ये वैज्ञानिकों की स्टडी पर आधारित है। ऐसी रिपोर्ट है जो आज कोरोना वायरस के जिंदा होने से लेकर के उसके खत्म होने तक हर सवाल का जवाब देगी। हमारी ये रिपोर्ट ये बताएगी कि कैसे आप घर में रहकर रोजमर्रा की चीजों को सावधानी से इस्तेमाल करते हुए खुद को और अपने पूरे परिवार समेत सोसाइटी को भी संक्रमण के तमाम खतरों से बचा सकते हैं। देखिए कोरोना की पूरी ये एक्सरे रिपोर्ट। कोरोना का वायरस कैसे खत्म होता है? कोरोना का वायरस कितनी देर तक जिंदा रहता है? कोरोना वायरस को घर में कैसे खत्म कर सकते हैं? कोरोना पर हर सवाल से जुड़ी एक्सरे रिपोर्ट। आपके घर को कोरोना से बचाने वाली वैज्ञानिक रिपोर्ट। कोरोना को लेकर सबसे बड़ी खबर और सबसे सच्ची रिपोर्ट आपके सामने है। ये जानकर आप राहत की सांस ले सकते हैं कि कोरोना वायरस जीवित तत्व नहीं है। कोरोना को लेकर सबसे अच्छी खबर ये है कि ये कोई जीवित चीज नहीं है। ये एक तरीके का डीएनए तत्व है जिसके चारों तरफ फैट की मोटी परत जमी हुई है। जब भी इस तरीके के डीएनए तत्व सांस, नाक, गले के संपर्क में आते हैं तो अपना जेनेटिक कोड बदल देते हैं और फिर ये वायरस एक्टिव हो जाता है और आपके शरीर पर हमला करने लगता है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के मुताबिक कोरोना वायरस की स्टडी की एक बात बहुत गौर से देखिए। कोरोना वायरस जीवित तत्व नहीं है। वायरस एक प्रोटीन मॉलिक्यूल यानी डीएनए है। वायरस के डीएनए पर चारों ओर फैट की परत है। वायरस का फैट वाला डीएनए जीवित तत्व के संपर्क में आता है। नाक, सांस नली और गले में पहुंचते ही जेनेटिक कोड बदल लेता है। इंसान के संपर्क में आते ही वायरस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वायरस का डीएनए जीवित तत्व के साथ मिलकर हमलावर हो जाता है। ये कोरोना वायरस है। ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जिनके ऊपर ना बाहर में एक कवरिंग होती है, एनवेलप होता है, जैसे कि हमारे सेल्स के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन है और ये फैट की बनी होती है। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि भाई गर्मी आने से ये फैट डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोरोना वायरस को लेकर सबसे अहम बात यह है कि ये खत्म जरूर हो सकता है, लेकिन इसे हम मार नहीं सकते। तो सवाल ये है कि ये जानलेवा और तेजी से फैलता वायरस खत्म कैसे होगा? कोरोना वायरस से जुड़े सबसे राहत वाली खबर ये है कि इसके फैट को अगर सुखा दिया जाए तो ये खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। यानी प्रोटीन तत्व वाले इस डीएनए को तेज गर्मी गला सकती है और यही वजह है कि वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इस तरीके के वायरस को मारा नहीं जा सकता, ये खुद ही तबाह हो जाते हैं। वायरस जीवित तत्व नहीं है, इसलिए इसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन वायरस एक स्थिति में खुद ही खत्म हो जाता है। वायरस का खुद खत्म होना कई चीजों पर निर्भर करता है। वायरस अपने फैट वाले डीएनए के विघटन यानी अलगाव से मरता है। वायरस का अलगाव या कमजोर होने की 3 स्थिति हैं: ज्यादा तापमान, नमी और वायरस जिस चीज पर है। कोरोना का वायरस बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। फैट की परत से घिरे वायरस को साबुन या डिटर्जेंट से दूर कर सकते हैं। कोरोना वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो एक लाइपोप्रोटीन लेयर के अंदर इन्वेलप्ड रहता है। इस लाइपोप्रोटीन लेयर के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो ही एक्चुअल में रोल प्ले करते हैं इस डेडली वायरस के surface attachment में within the human body and outside on external surfaces. High temperature इसी lipoprotein layer को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंदर का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्सपोज हो जाता है और इनएक्टिवेट हो जाता है। कोरोना वायरस की फैट वाली लेयर ही इसे जिंदा रखती है और इसे फैलने में मदद करती है। इसलिए वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बहुत जरूरी है कि वायरस की इस प्रकृति को नष्ट किया जाए। वायरस की फैट की लेयर गलाने पर स्टडी चल रही है।
फैट की लेयर गलते ही वायरस का डीएनए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। डीएनए का समूह टूटते ही वायरस खुद खत्म हो जाता है। फैट को गलाने में सबसे अहम भूमिका गर्मी की होती है। अगर 25 डिग्री से ज्यादा गर्म पानी से धोएं तो बेहतर होगा। कपड़ों को भी 25 डिग्री से ज्यादा गर्म पानी में धोएं। बर्तन धोने में भी 25 डिग्री से ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी ठंडे पानी के मुकाबले ज्यादा झाग बनाता है। ज्यादा झाग से संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है। आपको हर रोज ज्यादा से ज्यादा बार हाथ धोने हैं। 20 सेकंड तक हाथ धोने से 90% तक संक्रमण का खतरा नहीं रहता। सूखे हाथ की लकीरों में वायरस के तत्व जम सकते हैं। इस वायरस को हम डीएक्टिवेट या इनएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें घर में अवेलेबल जो नॉर्मल सोप होते हैं, हैंड वॉश होते हैं, उसका प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे कोई भी डिसइंफेक्टेंट्स जिसमें 60 to 70 या उससे ज्यादा % ऑफ अल्कोहल हो, ये भी इक्वली कारगर साबित हो रहा है। कोरोना वायरस की स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों की रिपोर्ट इस बात की उम्मीद जगाती है कि जब तक तापमान 35 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल करके संक्रमण के खतरे को बहुत कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चलिए अब एक और खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जहां पर आपको बहुत सारी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना की वैज्ञानिक रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो इस वक्त घर में कैद सारी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि आपका डिटर्जेंट पाउडर वायरस को कुछ ही मिनट में खत्म कर देता है? क्या आप ये जानते हैं कि घर में मौजूद ब्लीच पाउडर या फिर ब्लीच का घोल कितनी देर में कोरोना के वायरस को बेदम कर देता है? क्या आपको ये जानकारी है कि आपके घर की खिड़कियां किस तरह कोरोना के संक्रमण से लड़ने में मददगार हो सकती है? देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया में अब तक करीब 35,000 लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये वायरस कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? अगर ये जीवित वायरस नहीं है तो किस चीज पर कितनी देर तक रहता है? इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे वैज्ञानिकों को बहुत अहम जानकारियां मिली हैं। जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक जानकारी ही कोरोना वायरस से जान बचाएगी। कोरोना वायरस को लेकर सबसे अहम बात है कि इससे बचने और इसे खत्म करने के तरीके हम अपने घरों में ही कर अमल में ला सकते हैं। लेकिन खास बात का ध्यान रखना होगा कि आखिर यह कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हम और हमारा परिवार कोरोना के संक्रमण से बच सकता है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हमारे घर और दफ्तर में सतह पर पड़े वायरस के कणों को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि घर पर रहकर भी आप जिन चीजों के संपर्क में रहते हैं उन पर कोरोना वायरस कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। ये वायरस हवा में 3 घंटे तक रहता है। कपड़ों पर 3 घंटे तक ये वायरस रह सकता है। कागज पर पता नहीं। कार्डबोर्ड पर 24 घंटे तक वायरस के टिके रहने की रिपोर्ट। लकड़ी पर पता नहीं। तांबे पर 4 घंटे तक वायरस रह सकता है। कांच पर पता नहीं। सिरेमिक पर पता नहीं। प्लास्टिक पर 72 घंटे तक रहता है ये वायरस। स्टील पर 48 घंटे तक वायरस रह सकता है। आज के समय में आम जनों की जानकारी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये घातक कोरोना वायरस वुड या लकड़ी के बने हुए सरफेसेस पे 24 घंटे तक सरवाइव करता है। वहीं प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील के बने हुए सरफेसेस पे 3 दिनों तक सरवाइव कर सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि घर में किन चीजों के संपर्क में आने के बाद आपको संक्रमण से बचने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप टीवी का रिमोट छू रहे हैं तो आपको बार बार हाथ धोने चाहिए। अगर आप ताले या कुंडियों को छू रहे हैं तो आपका गर्म पानी से हाथ धोना बहुत जरूरी है। स्विच, सेल फोन, घड़ी और कंप्यूटर को छूने के बाद भी आपको अच्छे से हाथ जरूर धोने हैं। इसके अलावा घर में मौजूद कुछ चीजें आपको कोरोना के संक्रमण से बचाने में बहुत अहम साबित हो सकती हैं। डिटर्जेंट से लेकर अल्कोहल तक कोरोना वायरस को लेकर लोगों के दिमाग में कई सवाल हैं। कुछ लोग गलतफहमी के भी शिकार हो जाते हैं।
लेकिन आज आपको वैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर हम बताएंगे कि कैसे रोजमर्रा के सामानों से आप कोरोना संक्रमण से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें ब्लीचिंग पाउडर से लेकर सिरका तक से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। कोरोना से लड़ने में सबसे पहला हथियार है साबुन और पानी। साबुन और पानी कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हैं। साबुन पानी कोरोना से बचाने वाली पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। वायरस के सेल में मौजूद फैट को साबुन का झाग तोड़ देता है। वायरस के सेल के टूटे हुए फैट को पानी धोकर दूर कर देता है। कोरोना से लड़ने में आपका दूसरा हथियार है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। ये संक्रमण को खत्म कर देता है। 10-15 मिनट तक ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोल लें। ब्लीचिंग पाउडर में कपड़ा भिगोकर सभी सतह साफ करें। ब्लीचिंग पाउडर वायरस के प्रोटीन वाले डीएनए को तोड़ देता है। कोरोना संक्रमण के खतरे को रोकने में सर्जिकल स्पिरिट की भी अहम भूमिका है। सर्जिकल स्पिरिट अल्कोहल और एथेनॉल से बनता है। इथेनॉल सिर्फ 30 सेकंड में कोरोना वायरस को मार देता है। एथेनॉल और 70% से ज्यादा अल्कोहल वाला लिक्विड भी वायरस का फैट तोड़ता है। सर्जिकल स्पिरिट या इथेनॉल से तमाम चीजों की सतह साफ की जा सकती है। संक्रमण के दौर में हम सब हैंड सैनिटाइजर का काफी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपका सैनिटाइजर कितना असरदार है ये जानना भी जरूरी है। हैंड सैनिटाइजर में इथेनॉल, सर्जिकल स्पिरिट या अल्कोहल जरूरी है। इथेनॉल, सर्जिकल स्पिरिट या अल्कोहल की 70% मात्रा जरूरी है। अल्कोहल या इथेनॉल की 70% से कम मात्रा पर असर नहीं होगा। संक्रमित व्यक्ति एक बार छींकने या खांसने पर हजारों कण छोड़ता है। संक्रमण वाले हजारों कण 70% से ज्यादा अल्कोहल पर ही खत्म होंगे। इस वक्त दुनिया अपने घरों में कैद है, तो सवाल ये है कि क्या घरों के खिड़की दरवाजे भी बंद रखने चाहिए या साफ हवा में संक्रमण का खतरा कम रहता है? इन सवालों के जवाब पर गौर कीजिए। कोरोना वायरस हवा में करीब 3 घंटे तक रहता है। खिड़कियां खोलने से साफ हवा आती है। साफ हवा आने से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। साफ हवा संक्रमण वाले कण की मात्रा कम कर देती है। खांसने छींकने की वजह से संक्रमित कण हवा में रहते हैं। खिड़की दरवाजों से आने वाली साफ हवा में संक्रमित कण घुल जाते हैं। साफ हवा से संक्रमित कणों की ताकत और संख्या कम हो जाती है। वायरसेस को अगर देखा जाए तो लिविंग और नॉन लिविंग में अगर इसे डिफाइन करना हो तो ये कहीं बाउंड्री पे आएगा, क्योंकि अलोन दे डू नॉट हैव एनी फंक्शन, दे आर जस्ट नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं। बट वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, नाउ दे यूज द मशीन